हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स करवाऊंगी। देखिए, इस बुक का कवर पेज है और अभी ना इस बुक की मैंने स्टार्टिंग ही करी थी, ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करी हैं, लेकिन अब मैं इसकी रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। देखिए, हमारा फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें कि आपको 4 यूनिट्स गिवन है और पहली यूनिट मैंने करवा दी है रीडिंग प्रोसेस। आज हम इसकी यूनिट 2 करेंगे, डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग रीडिंग स्किल से। ये देखिए, ये इसकी सेकंड यूनिट है, डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। ये जो बुक है इसमें आपको चेक योर प्रोग्रेस के साथ साथ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। बहुत बार इग्नू में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती हैं, कितने टाइप की रीडिंग हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको कुछ मेन रीज़न से रखे हैं कि किस वजह से रीडिंग करी जाती है, फिर उसके बाद में कुछ टेक्निक्स आपको बता रखी हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहले तो देखिए रीडिंग करने के पीछे की वजह क्या है। तो यहाँ पे 2 मेन रीज़न दे रखे हैं, एक होता है रीडिंग फॉर प्लेजर और एक होता है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें रीडिंग फॉर प्लेजर की बात ये होती है कि जहाँ पे आपको खुशी हो रही है पढ़ने में, आप एक अपने आप को जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या फिर जॉय मिल रहा है, मतलब आप खुशी की वजह से, अपनी मन की वजह से पढ़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ होती है जब आप अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग लाइफ में अपने करियर में एक अच्छा अचीवमेंट करने के बाद भी वो कंटिन्यूएशन में रीडिंग करते रहते हैं। तो वो जो रीडिंग है ना, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो उनके अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने एक्साइटमेंट, अपने जॉय के लिए है। ऐसी जो रीडिंग है वो हम इसलिए भी करते हैं कि आपको जर्नल अवेयरनेस को आपको इम्प्रूव करना है, जो भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज़ करना है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ानी है। क्योंकि जो बुक्स होती हैं ना वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। अगर आप इनमें अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस रेगुलर रीडिंग से आपकी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होती है, स्पेलिंग है, ग्रामर है या सेंटेंस मेकिंग है, लैंग्वेज है, वो सब चीज़ें जो है ना आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती हैं जब आप रीडिंग कॉन्टिन्यूएशन में करते रहते हैं, कंटिन्यू होकर। तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे रीडिंग फॉर प्लेजर में। नेक्स्ट आता है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन की। जब आप इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ जानने के लिए आप पढ़ रहे होते हैं तो उस चीज़ को हम करते हैं रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। इसमें आपका अकेडमिक्स हो सकता है, जैसे आप क्लासेस में 12th तक जब पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज के बाद भी आप पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपकी अकेडमिक्स से रिलेटेड बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। और ये जो है ना, ये दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज़ मोस्ट एप्लीकेबल एंड इन्वॉल्व्स डिटेल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल चॉइस से नहीं, आप किसी मोटिव से किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। तो ये 2 वजह होती है रीडिंग की। लेकिन कुछ हमारे पास टेक्निक्स आती है रीडिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके ना शॉर्ट नोट भी आ जाता है और डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या है, इनके बीच का डिफरेंस हो या फिर आपको बताना है क्या। तो पहली टेक्निक आती है हमारे पास स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, जब आप क्विकली एक टेक्स्ट को रीड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमिंग। अब ये देखिए, इन दिस टेक्निक वन गोज थ्रू द रीडिंग मटेरियल टू सिफ्ट द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड टोन फॉर इंटेंशंस टू द राइटर। मतलब ये क्या होता है कि आप ना बस जल्दी से एक बार पढ़ रहे हैं तो वो स्कीमिंग होता है। पूरा पर्टिकुलर टेक्स्ट आपने देख लिया, क्या हो सकता है, कुछ थॉट्स आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर ली कि इसमें ये चीज़ लिखी हो सकती है, कुछ आपने वहाँ से पढ़ के अपना कंक्लूजन निकाला, लेकिन वो चीज़ आती है आपकी स्कीमिंग में। जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर मैगजीन रीड करें, तो वो चीज़ होती है आपकी स्कीमिंग। नेक्स्ट आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है और वो आप वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं, या तो वो किसी का नाम हो सकता है, डेट हो सकती है। जैसे आप अपना जब रिजल्ट चेक करते हैं कहीं पे, अगर ऐसे लिस्ट लगी होती है नेम, रोल नंबर की, तो वो जो आप रीड कर रहे हैं ना वो आपकी स्कैनिंग है। मतलब आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चल रही है जो आपको वहाँ पे चाहिए, या तो नाम हो सकता है, किसी की डेट हो सकती है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। अब इसमें ना हमारी आइज सिर्फ उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रही होती हैं और ये जो टेक्निक है ना ये बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए करी जाती है। इसका पर्पस बहुत लिमिटेड होता है। अब टेबल कंटेंट या फिर कुछ पर्टिकुलर पर्सन का नंबर या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी में, ऐसी रीडिंग यूजुअली आपको वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे आप एक चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं जो आपको चाहिए होती है। फिर आता है हमारे पास में
नेक्स्ट आती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ इंटेंसिव एंड व्हाट इज़ एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं शॉर्ट लेंथ का और उससे आप एक जो एग्जर्ट जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको एग्जर्ट करते हैं, वो चीज़ होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन वहीं पे जो एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव वर्ड को आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब जहाँ पे आप लॉन्गर टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा टेक्स्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो वो होती है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग। तो आपको ध्यान रखना है, इंटेंसिव का मतलब होता है शॉर्ट लेंथ का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ा आपने, एक इन्फॉर्मेशन को एग्जर्ट कर दिया। और ये जो रीडिंग होती है ना इसमें बहुत एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हम रीड करते हैं डिटेल्स के लिए, तो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होना थोड़ा आप अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज़, आप मिस्टेक को वहाँ पे अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। प्लस ये जो इंटेंसिव रीडिंग होती है ये मेथड इम्प्रूव करता है किसी के पावर ऑफ जजमेंट को, डिस्क्रिमिनेटिव रीजनिंग को, ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग, क्योंकि ये लॉन्गर टेक्स्ट को है तो ये आपकी खुशी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी, आप बस आपको पढ़ने से मतलब है कि आप चीज़ें रीडिंग फॉर प्लेजर वाला पॉइंट भी आप एक्सटेंसिव रीडिंग में ध्यान रख सकते हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन सब वजह से आप जो है वो अपनी एक्सटेंसिव रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 टाइप्स आपको बताए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों क्वेश्चंस आपको चेक योर प्रोग्रेस में मिलेंगे। इसका आंसर आपको पेज नंबर 26 पे मिलेगा, इसका आंसर आपको पेज नंबर 25 पे मिलेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग से कैसे डिफरेंट है, इनके बीच का डिफरेंस भी आ सकता था, शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग पे शॉर्ट नोट। नेक्स्ट आता है हमारा स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या है, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या इसमें और लिखा हुआ है। हाँ जी, तो आगे आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ, ये चेक योर प्रोग्रेस से क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड एंड थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल समराइजिंग अ पैराग्राफ और चैप्टर। मतलब कि जब आप एक पैराग्राफ को या चैप्टर को समराइज़ कर रहे होते हैं तो क्या क्या थिंग्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये देखिए पैराग्राफ आपको गिवन है कि आपको ना एक पैराग्राफ को समराइज़ करना है, चैप्टर को समराइज़ करना है, तो क्या क्या दिमाग में आपके होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होने चाहिए, जो टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। रीराइट करना है आपको जो मेजर पार्ट्स है शॉर्टर फॉर्म में रिपोर्ट्स में, जैसे आप ना पहले आपने हेडिंग्स बना ली, फिर सब हेडिंग्स बना ली, तो उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो चीज़ें आपको वहाँ पे इंक्लूड करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप 2 या 3 आवर्स की मूवी देख कर आते हैं, तो अगर कोई आपसे पूछता है ना मूवी कैसी थी, क्या क्या सीन्स थे, तो आप उसमें कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स उनको बताते हैं। अगर आप चाहेंगे कि वो इंसान भी वो मूवी देखे, तो आप उस मूवी का बेस्ट वर्जन उसको देने का ट्राई करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट पार्ट आपने एक्सप्लेन करा। लेकिन जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे ना, चाहे बेस्ट करे चाहे नहीं करे, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो 2 या 3 आवर्स की मूवी है उसको आप 5 to 10 मिनट्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें उसमें हुई थी। तो यही सब हमारे पैराग्राफ में होता है कि वहाँ पे आपको की पॉइंट्स को पकड़ना होता है किसी भी चैप्टर या पैराग्राफ को समराइज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप अगर आपकी बेसिक है, एकदम बेसिक स्टार्टिंग है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो समरी है ना उसको सेंटेंस वाइज पहले किया, फिर उसके बाद में उसको कंबाइन करके एक पूरा प्रॉपर एंटायर पैसेज बना दिया। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आपको नहीं भूलना है, तो उसमें देखिए कि आपको ना जो मेन आइडियाज़ हैं उनको इंक्लूड करना नहीं भूलना है, जो सपोर्टिंग फैक्ट्स है वो नहीं भूलने हैं, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट्स उसमें इंक्लूड नहीं करने। जो सेंटेंस में गिवन हो वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। प्लस में जैसे जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, उन पे आपको फोकस करना है। टेक्स्ट बुक सेक्शन जो है ना वो आपको लिखना है एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर, यूँ नहीं है कि ऊपर नीचे आप बातें कर देंगे, प्रॉपर एक स्टोरी का फ्लो होना चाहिए, ताकि बाद में जो रीडर है ना उसमें अपने थॉट्स को ऐड करके एक प्रॉपर स्टोरी को जनरेट कर सके। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये मैंने देखा था प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया हुआ था। तो क्वेश्चन है व्हाई इज़ क्रिटिकल रीडिंग इंपॉर्टेंट। सो पूछा गया है कि जो क्रिटिकल रीडिंग है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 29 पे मिलेगा। वेट अ मिनट, ये रहा हमारा पेज नंबर 29। तो क्रिटिकल रीडिंग क्या है, जब आप रीड कर रहे हैं फॉर योर जजमेंट, नॉट टेकिंग द इन्फॉर्मेशन एट द फेस वैल्यू। द वर्ड क्रिटिकल डज नॉट इम्प्लाई बीइंग डिसमिस ऑफ एनी आइडिया ऑन इन्फॉर्मेशन इन एकेडमिक सेंस। इट मीन्स इवैल्यूएटिंग द टेक्स्ट नॉट जस्ट बाय असेसिंग ऑथर्स ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन बट ऑल्सो लुकिंग फॉर ओमिशंस, इनकंसिस्टेंस एंड ओवरसाइट्स एंड फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स।
मतलब कि यहाँ पे बेसिकली बात क्या करी गई है कि आपको एक पैराग्राफ या पैसेज गिवन है और उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें। अब ये नहीं है कि आप वहाँ पे बायस होके सोचेंगे। कई बार होता है कि आप रीडिंग करते वक्त आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा थॉट्स आपको लगते हैं कि वहाँ उसमें ऐड होने चाहिए। कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि वो और इंक्लूड हो जाए तो ये बहुत बेटर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है किसी भी रीडिंग का वो क्या है कि जो कंटेंट है ना उसको अंडरस्टैंड करना एक्यूरेटली, एग्जैक्टली उसमें क्या बोला गया है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं, ये सब भी इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। और आज के टाइम पे जो क्रिटिकली है ना, वो क्रिटिकली जो रीडिंग है ना वो क्रूशियल हो गई है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन अवेलेबल प्रिंट ऑन वेब इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। आज की डेट में क्रिटिकल रीडिंग के ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सी फेक साइट्स पे ना फेक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। आपको उसको कंफर्म करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखने पड़ते हैं कि क्रिटिकली इवैल्यूएशन में, जैसे कि वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसका सोर्स क्या है, क्या वो वैलिड है कि नहीं है, क्या वो रिलायबल सोर्सेज पे बेस्ड है या नहीं है, उसके राइटर कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, या किसी ने ऐसी कुछ भी बात बोल दी तो आप वो नहीं मान सकते। उसका जो वेबसाइट है वो क्या ओपन सोर्स है जैसे विकीपीडिया या ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, तो कहाँ से वो सोर्स वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। प्लस जो वेबसाइट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग है कि नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है क्या वो ट्रस्टेड है या नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऑथर का, और आप जो पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिली क्या उससे आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये सब थॉट्स आपके दिमाग में क्रिटिकल रीडिंग के टाइम पे आ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर दीजिएगा। इसके बाद में चेक योर प्रोग्रेस 2 आपका ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 3। हाँ जी, तो ये लास्ट है, ये 2 क्वेश्चंस है चेक योर प्रोग्रेस 3 में, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका अंदर का एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग फास्टर। रीडिंग जब आप क्विकली रीड करते हैं ना तो वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत कॉमन से एग्जांपल देती हूँ। जब मैं इग्नू के बुक्स की वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ ना आपके सब्जेक्ट वाइज, तो कई बुक्स मुझे ऐसे मिलती हैं जहाँ पे ना रीडिंग में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती। जैसे जैसे रीड किया उसका मीनिंग एकदम क्लियर होता जाता है, चीज़ें वन गो में ही समझ में आने लग जाती है। लेकिन कई बार कुछ पैराग्राफ, कुछ यूनिट इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि उसको समझने में कई बार एफर्ट्स देने पड़ते हैं। इवन कई बार तो उनके जो मीनिंग्स होते हैं उसके लिए भी मुझे गूगल करना पड़ता है, क्योंकि मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहे होते। तो ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी। कई बार रीडिंग आपकी बहुत ईजी हो जाती है, ज़्यादा पेजेस होंगे लेकिन वर्डिंग वोकैबुलरी बहुत ईजी होगी, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि कई बार पैराग्राफ बहुत शॉर्ट हो लेकिन उसका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा, वोकैबुलरी उसकी बहुत टफ है, तो उसको पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब आप क्विकली रीड करते हैं तो वो एक रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन करेक्टली रीड करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्लुएंट रीडर जो होते हैं ना वो इम्प्रेसिव रीडिंग रेट होती है उनकी, और वो जो स्पीड है ना उसको अकॉर्डिंग, जैसे उनका टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, उस रीडिंग का पर्पस क्या है, उस अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे बहुत बार आप रैंडमली कुछ भी रीड करते हैं, बहुत स्पीडली रीड करते चले जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, बाद में आपको काम आएगी, तो आप उसको थोड़ा स्लो रीड करते हैं, एक और 2 बार रीड कर लेंगे कि वो चीज़ें आपको याद हो जाए। तो जो रीडिंग है ना वो इंडिकेट करती है वर्ड्स पर मिनट, WPM। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ रीडिंग जो रेट है ना वो आपको दे रखा है कि 200 से 250 वर्ड्स जो हैं वो रीडिंग में वर्ड बाय वर्ड आ रहे हैं। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि आप कैसे रीडर, आप स्लो रीडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कम करते हैं तो आपको कम टाइम लगेगी। इसके अंदर हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों आ सकती है। यहाँ पे जो बात है ना कि करेक्टली आप रीड करें तो वो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होगी, क्योंकि उसमें पैराग्राफ बहुत लॉन्ग होता है और उसमें आपको हर चीज़ की एक समराइज़ करना होता है, हर चीज़ को एनालाइज करना होता है। तो अब इसमें पहला पॉइंट आता है आपका कि रीडिंग हैबिट्स को चेक करना, कि आप कैसे रीड करते हैं, आप लाउड बोलते हैं, साइलेंटली बोलते हैं, और आप अपनी लिप्स को मूव करते हैं रीडिंग के टाइम पे या नहीं करते, जो वर्ड्स हैं उनको आप प्रोनाउंस करने के लिए एफर्ट्स कितने अच्छे से दे रहे हैं, प्लस जो कॉम्प्रीहेंशन है उसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं नहीं, पेंसिल का यूज़ करें, फिंगर का यूज़ करें पॉइंट आउट करने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि रीडिंग करते वक्त आपकी आइज़ भी उसके अकॉर्डिंग चले जाती है, तो आपकी जो आइज़ है वो आपके थॉट्स को और जो फिंगर को, दोनों में से किसको फॉलो करिए, फिंगर को करिए या थॉट्स को फॉलो करिए। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। सेकंड आता है रीडिंग चंक्स। जैसे एफिशिएंट रीडर जो होते हैं वो चंक्स को रीड करते हैं। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेजेस होते हैं जहाँ पे उनको ईजी हो जाता है रिमेंबर करना, कंपैरिजन में कि जहाँ पे आपको बहुत ही डिसकनेक्ट वर्ड्स दे रखे हों। लेकिन अगर एक पैराग्राफ में कनेक्शन सा है तो आप उसको ईजिली रीड कर पाएंगे और आप अच्छे से समझ पाते हैं।
फिर उसके बाद में स्किपिंग ओवर अननोन वर्ड्स, जो अननोन वर्ड्स है कि आप उनको स्किप कर रहे हैं, तो कई बार जो गुड रीडर्स होते हैं ना वो स्किप कर देते हैं कि वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ जाते हैं और एक फ़्लो को वो टूटने नहीं देते, तो वो अपनी रीडिंग को नहीं रोकते कि उनको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं रीड करते वक्त एक वर्ड भी समझ नहीं आया, पहले उसको मीनिंग ढूंढेंगे 4-5 जगह पे और फिर तब तक ना रीडिंग का इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको कोई भी लैंग्वेज है, सपोज़ आपको इंग्लिश ही सीखनी है, तो उसका बेस्ट वे है कि आप रीडिंग करते जाएँ रैंडम बेसिस पे, चाहे कुछ समझ आए चाहे ना आए। तो ये इससे हमारी जो रीडिंग हैबिट्स है वो काफ़ी डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है रीडिंग एक्सपीरियंस एंड रीड प्रैक्टिस थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आप ना अपने जो पैराग्राफ्स है, काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। बड़े बड़े पैराग्राफ्स को रीड करने से आपको एक ज़्यादा टाइम तक रीडिंग का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू डू रीडिंग स्पेंड, जैसे कि आपने बुक अपनी चॉइस की रीड चूज़ कर ली और फिर उसकी एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए कि आपको ज़्यादा लंबा उसको पढ़ना है और आप पेंसिल मार्क का यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग टाइम पे और फिर जहाँ आपने छोड़ा उसको वहीं पे आपने पेंसिल मार्क कर दिया, बुक मार्क का यूज़ कर लिया, आपने 5 मिनट्स रीड किया, देन स्टॉप किया, द काउंट द नंबर ऑफ पेजेस यू हैव रीड। तो ये रीडिंग जो है ना उसको रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने 5 मिनट 10 मिनट रीड किया, फिर आपने देखा ओ माय गॉड आपने इतने पेज पढ़ लिए, फिर आपका और मन करेगा। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू कैलकुलेट योर रीडिंग रेट। रीडिंग रेट को कैलकुलेट करने के आपके पास क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ये भी है, बट ये कुछ खास इंपॉर्टेंट मुझे लगे नहीं, आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम्ड रीडिंग प्रैक्टिस। टाइम रीडिंग का प्रैक्टिस का मतलब होता है जब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग रीड करें। जैसे कई बार क्या होता है कि रीडिंग में ना कुछ लोगों को इतना इंटरेस्ट आता है कि एक बुक स्टार्ट करी तो उसको पढ़ के ही उठेंगे, तो आप वहाँ पे ना टाइम सेट कर सकते हैं कि लाइक आप 30 मिनट्स पढ़ेंगे, 1 आवर पढ़ेंगे, या आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को इतनी देर पढ़ना है। और कुछ में एक नेगेटिव साइड भी होती है कि आप 5-5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं कि हाँ अगर आपने रीडिंग स्टार्ट करी उस पर्टिकुलर चीज़ की तो 10 मिनट्स रीडिंग करेंगे, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स, जो भी आपकी कैपेसिटी उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है। और इसी में हम वर्ड पर मिनट जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। आप देखिए वाइज रीडिंग वर्ड बाय वर्ड प्रॉब्लमेटिक। जब आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं तो वो आपके लिए रीडिंग प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्यों उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जब वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता, फिर आप उसको लेके बैठ जाएंगे और आपका रीडिंग का फ्लो टूट जाएगा, आपका दोबारा रीड करने का अच्छे से मन नहीं करेगा। नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू रीड फास्टर। जब आपको फास्टली कोई चीज़ पढ़नी है ना तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रख लेंगे और ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। बहुत ही ईजी सा था, ये ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यूनिट 3 में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, इसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप कुछ अमाउंट से मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप इग्नू से साइंस कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप मेरा फिजिक्स फैंटम का एक चैनल है जिसमें आपको साइंस रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के साथ साथ मेरे उस चैनल को भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।